साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं और आज मैं बताने वाला हूं कि क्वालिटी टीम का निर्माण हम कैसे करें। वीडियो शुरू करने से पहले अपना परिचय दे दूं। नाम बीके पाठक और आप देख रहे हैं बीके पाठक आरसीएम यूट्यूब चैनल। साथियों आज हम बात करें क्वालिटी टीम के बारे में। टीसी सर बार बार इसके बारे में बात करते हैं और हमारे पास में एक बहुत शानदार बुक है क्वालिटी टीम। आप इस बुक को अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। साथियों अगर बहुत बड़ी इमारत बनानी है तो उसकी नींव बहुत गहरी होनी चाहिए, या हम यूं कहें कि एक शानदार इमारत बनने के लिए उसको शुरू से ही ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम उसमें गलत कंक्रीट लगाएंगे, अगर हम उसमें जंग लगे हुए लोहे का प्रयोग करेंगे, गलत लोहे का प्रयोग करेंगे, गलत सीमेंट का प्रयोग करेंगे और अगर हमने उसके ऊपर बड़ी इमारत बना दी तो एक दिन वो इमारत गिर जाएगी। तो इसके लिए हम लोग शुरू से ही क्वालिटी कैसे बनाई जा सके, कैसे हम एक अच्छी नींव का निर्माण करें, इसके बारे में हमें सोचना होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आरसीएम बिजनेस में किस प्रकार से कामयाबी आ सकती है और यह कामयाबी परमानेंट रह सकती है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारी आरसीएम की ताकत है उसको समझना होगा। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आरसीएम की ताकत क्या है। जो सबसे पहला सवाल है वो है कि आरसीएम की ताकत क्या है, इसको समझिए। क्योंकि अगर हमने आरसीएम की ताकत को नहीं समझा तो ये इतनी बड़ी कंपनी, इतनी शानदार तैयारी, इतने सारे लोग, ये सारे के सारे यूं ही बेकार चले जाएंगे। ये आम आवाम का बिजनेस नहीं हो पाएगा। साथियों आरसीएम की ताकत है, आरसीएम के अंदर में जो रोजमर्रा का प्रोडक्ट है, वो अगर हम बात करें, इसको पॉइंट वाइज बात करें, तो जो पहला पॉइंट है वो है रोजमर्रा का प्रोडक्ट, जो आरसीएम को तमाम कंपनियों से अलग करता है। क्योंकि बाकी सारी जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है उनके पास में रोजमर्रा के सारे प्रोडक्ट नहीं होते हैं। तो पहला जो इसकी खासियत है वो है आरसीएम के अंदर में आने वाले रोजमर्रा का प्रोडक्ट, दैनिक उपयोग का प्रोडक्ट, रोज उपयोग होने वाले प्रोडक्ट। दूसरा जो इसका खासियत है, अगर हम आरसीएम की ताकत की दूसरी सेकंड खासियत की बात करें तो वो है इसकी क्वालिटी, जो इसे पूरे वर्ल्ड क्लास, पूरे विश्व में इसको नंबर 1 बनाती है। पूरे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ में ये जो इसका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी है। अगर हम बात करें कि किसी भी चीज को ले लीजिए आप, इसमें एक एक चीज, आज इसका हेल्थ गार्ड है, अगर हम उसके क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल विश्व स्तरीय क्वालिटी है। अगर इसका न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की हम बात करें तो बिल्कुल विश्व स्तरीय न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। इसके एक एक प्रोडक्ट को जो व्यक्ति एक बार इसको आजमा लेता है, जो व्यक्ति इसको एक बार देख लेता है, वो इसका कायल हो जाता है। और हम अगर तीसरे नंबर की बात करें तो वो है इसका उचित मूल्य। पूरे हिंदुस्तान में एक रेट पे मिलता है ये, और इस प्रोडक्ट की तुलना आप किसी भी प्रोडक्ट से करेंगे तो आपको रेट में बिल्कुल ये उचित मूल्य में लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि इसका जो मूल्य का निर्धारण है वो बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीके से, सही तरीके से किया जाता है। ये जो 3 खासियत है इसका, ये आरसीएम को नंबर 1 बनाता है उपभोक्ता के दृष्टिकोण में, प्रोडक्ट के दृष्टिकोण में और रेट के दृष्टिकोण में। साथियों हम अगर बात करें कि अब हमारा काम क्या है, कंपनी ने हमें ये रोजमर्रा का प्रोडक्ट हजारों के संख्या में, आज अगर हम बात करें तो 500 से 1000 के बीच में, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे रेंज हैं कि एक एक रेंज को जानना भी बहुत मुश्किल है। जब तक हम लोग उसकी काउंटिंग करेंगे कंपनी 10-20 प्रोडक्ट लेके आ जाती है। तो अगर हम बात करें कि हमारा क्या काम है, कंपनी ने ये सारी सुविधाएं दी है, लेकिन हमारा क्या काम है इसमें
एक नया व्यक्ति इसमें आके क्या करेगा? यह दूसरा सवाल है कि मैं आरसीएम में आ गया हूं, अब मैं क्या करूं, बताइए कैसे मैं कामयाब हूं? तो हमारा काम है कि हम ये जानकारी, ये जो तीनों जानकारी मैंने बताया, पहले नंबर की जानकारी है कि हमारे पास में दैनिक उपयोग की रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, दूसरी जानकारी है कि क्वालिटी में नंबर 1 है, और तीसरी जानकारी है कि प्रोडक्ट का रेट एकदम उचित कीमत पे प्रोडक्ट हमें मिलता है। ये तीनों जानकारी हमें लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि अगर ये जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोगों के अंदर की जो भ्रांति है वो खत्म होगी। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए घर में सारा सामान, रोजमर्रा का सारा सामान एक जगह मिल जाए। लोगों को क्या चाहिए? आप सोचिए कि अब किसी को कपड़े लेने के लिए कपड़े के दुकान पे अलग जाना पड़ता है, जूता लेने के लिए अलग दुकान पे जाना पड़ता है, स्टेशनरी कॉपी कलम लेने के लिए अलग दुकान पे जाना पड़ता है, घर का किचन का सारा सामान जो बर्तन वगैरह है उसको लेने के लिए अलग दुकान पे जाना पड़ता है, और एफएमसीजी का सामान लेने के लिए उसको अलग दुकान पे जाना पड़ता है। यानी कि एक व्यक्ति को अगर 10 तरह का सामान लेना है तो उसको 10 दुकान पे जाना पड़ता है। आप सोचिए अगर उसको यह जानकारी मिल जाए कि यह सारा का सारा सामान एक ही दुकान पे मिलेगा तो उसके लिए कितना आसान होगा, उसका फ्यूल बचेगा, उसका समय बचेगा, उसके बहुत सारे एफर्ट्स जो है वो बच जाएंगे। और हमें सामने वाले व्यक्ति को यह बताना है कि हमारे यहां जो प्रोडक्ट है वो नंबर 1 क्वालिटी का है, और इसके लिए हमें उसको वीडियो के माध्यम से हो, डेमो कर के माध्यम से हो, उसको यूज करा के हो, जैसे भी हो उसको ये भरोसा दिलाना। और तीसरा चीज हमें भरोसा दिलाना है कि इसका जो रेट है वो एकदम उचित मूल्य पे मिलता है। कहीं से भी आप सामान खरीदेंगे उससे कम मूल्य पे आपको हमारा सामान मिलेगा, जिस गुणवत्ता की हम बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हम इस प्रकार से संतुष्ट कर पाते हैं, यह संतुष्ट करना ही हमारा काम है। हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को जाके ज्वाइनिंग का प्लान बताते हैं। साथियों, ज्वाइनिंग का प्लान नहीं बताना है। आपको क्या करना है, अगर आप सीक्वेंस वाइज तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है। सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना किसका लिस्ट बनाना? जो प्रोडक्ट उपयोग करता हो, यानी कि जो इस धरती पे जिंदा है, वो खा पी सकता है, कपड़े पहन सकता है, वो प्रोडक्ट यूज कर सकता है, उन सभी व्यक्तियों का नाम हमारे लिस्ट में होना चाहिए। हम लिस्ट बनाएंगे, 200 से 500 लोगों तक का लिस्ट बनाएंगे, और उसके बाद हमारा काम है कि हम उनको प्रोडक्ट के बारे में उचित जानकारी दें। माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे आप वीडियो के माध्यम से उचित जानकारी दें, चाहे आप डेमो के माध्यम से उचित जानकारी दें, चाहे आप अपने अपलाइन से बात करा के उनको जानकारी दें। आप किसी भी प्रकार से या किसी भी वस्तु को डायरेक्ट उनको ले जाके उनको इसकी जानकारी दें, लेकिन हमारा काम है कि उन 200 लोगों को इसकी जानकारी देना। और जानकारी के साथ साथ में अब जानकारी देने के लिए एक फॉर्मेट इसके अंदर बना हुआ है। जो हमारा क्वालिटी टीम बिल्डिंग बुक है उसके अंदर वो फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें आपको नाम लिखना है, आप अपने परिचितों का नाम लिखें। दूसरे नंबर पे उसमें आप उनका मोबाइल नंबर लिखें। तीसरे नंबर पे आपने उनको कौन सा प्रोडक्ट दिया और उस प्रोडक्ट को देने की तारीख क्या है, ये आप लिखें। बहुत सारे लोगों के, अगर आपके पास में क्वालिटी टीम बिल्डिंग बुक नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने डायरी पे कॉपी पे बना लीजिए, लेकिन आपको ये लिखना है। और ये लिखने के साथ साथ आप शुरुआत करें अपने उस 200-500 लिस्ट में से, हॉट लिस्ट को छांटे और आप ये शुरुआत करें। पहला काम इसमें यही है। अगर हमने ये काम कर लिया तो बहुत सारे लोग, अगला काम हमारा है कि आप उसमें से ऐसे व्यक्ति को छांटे जो नेटवर्क मार्केटिंग से इंटरेस्ट रखता हो। जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग से इंटरेस्ट रखता हो, आप उसको छांटे। ये आपको छांटना है कि जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग से इंटरेस्ट रखता हो उन्हें ही नेटवर्किंग बताएं, उन्हें ही प्लान की जानकारी दें और उन्हें हम नेटवर्किंग में लाएं। हम ऐसे व्यक्ति को नेटवर्किंग में बिल्कुल ना लाएं जो व्यक्ति नेटवर्किंग से इंटरेस्ट ना रखता हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को हम लाके वो फिर बाद में प्रोडक्ट भी नहीं खरीदता है। तो ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करा के क्या फायदा? अनावश्यक ज्वाइनिंग ना कराएं, क्योंकि जब आप कोई भी साथी जब हमारा 100-200 आदमी को प्रोडक्ट देना शुरू करेगा तो उसका डायमंड क्लब इजी रूप से हो जाएगा।
और जब वो प्रोडक्ट देना शुरू करेगा तो उसको एक डिस्प्ले वाल की जरूरत पड़ेगी और फिर वो डिस्प्ले वाल पे काम करेगा, डायमंड क्लब पे काम करेगा, ये सब चीज उसका इजी हो जाएगा, ये सब चीज उसका आसान हो जाएगा अगर वो प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर देगा तो इसलिए साथियों, इस बिजनेस में आने के बाद में आपको काम क्या करना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। आप तुरंत ज्वाइनिंग की बात ना करें। अगर हम बात करें तीसरा सवाल, पहला सवाल मैंने बताया था आरसीएम की ताकत क्या है, दूसरा सवाल मैंने बताया कि मुझे अब करना क्या है, और तीसरा सवाल कि मुझे क्या नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं, लोगों को गलत प्रलोभन कभी ना दें, लोगों को गलत जानकारी कभी ना दें, झूठी बातें लोगों को कभी ना बताएं, और लोगों को गलत कमिटमेंट लोगों से ना करें। लोगों को जिसको इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में, उसको प्रोडक्ट तो दें लेकिन ज्वाइनिंग ना कराएं। अगर आपने इतना काम किया तो आप एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं साथियों, इस बिजनेस को अगर सबसे ज्यादा खतरा है किसी से तो वो है फेल्योर आदमी से। जिस व्यक्ति को आप गलत प्रलोभन देके जैसे तैसे ज्वाइन तो करा देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आगे काम नहीं करता, सामान भी नहीं खरीदता। इससे ज्यादा बेटर है कि आप अगर 100-200 आदमी को सामान देंगे, अगर आप सामान पहुंचाएंगे तो आपका डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब सब कुछ हो सकता है। आप सोचिए, एक अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है और लोगों के बीच में आने वाले समय में एक शानदार व्यवस्था, लोग इसको मानेंगे। प्रोडक्ट इसका इतना अच्छा है कि सारे लोग प्रोडक्ट खाएंगे। तो हम ज्वाइनिंग की तरफ कम ध्यान दें, हम प्रोडक्ट लोगों को प्रमोट करने की तरफ ज्यादा ध्यान दें। यह बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस है, और जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में आए उसको पहले से हर प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं और कोई व्यक्ति आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, बोल रहा है कि आप ज्वाइन करा दीजिए, तो उनको एक बात बोलें कि सर पहले आप सारा प्रोडक्ट एक बार यूज तो करें, कल होके आपको ऐसा ना लगे कि यार ये प्रोडक्ट तो इसका अच्छा नहीं है। तो अगर आप यूज कर लेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, और जब आप सारा प्रोडक्ट यूज करके तब ज्वाइन करेंगे तो फिर वो व्यक्ति कभी प्रोडक्ट यूज करना छोड़ेगा नहीं। उसको आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप डिस्प्ले वाल खोलिए, वो जुड़ेगा ही डिस्प्ले वाल के साथ में, वो ज्वाइन ही करेगा। 10,000 एमआरपी से ही शुरुआत करेगा, वो 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से ही वो व्यक्ति शुरुआत करेगा, और वो डिस्प्ले वाल से ही शुरुआत करेगा, और तभी हम इस काम को गति दे सकते हैं। साथियों, लंबा वीडियो नहीं बनाना है, आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे फिर मैं क्वालिटी टीम का सेकेंड पार्ट लेके आ रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय आरसीएम। अगर आपने बीके पाठक आरसीएम यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें।